बंगाल चुनाव लड़ेंगे अरिजीत सिंह। बीजेपी कर सकते हैं ज्वाइन। जनता बोली ममता बनर्जी अब अपना बैग पैक कर ले। तो मशहूर गायक अरिजीत सिंह को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एक ऐसी खबर जिसने संगीत की दुनिया से लेकर राजनीति के गलियारों तक हलचल मचा दी है। चर्चा है कि अपनी शानदार आवाज से करोड़ों दिलों पर राज करने वाले अरिजीत अब सुरों की दुनिया छोड़ राजनीति के मैदान में उतरने की तैयारी कर चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अरिजीत सिंह पश्चिम बंगाल चुनाव बीजेपी के टिकट पर लड़ सकते हैं, ऐसी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। सूत्र बता रहे हैं कि अरिजीत सिंह ने, जिन्होंने हाल ही फिलहाल में संगीत से ब्रेक लिया था, अब वो अपनी राजनीति जमीन मजबूत कर रही हैं, क्योंकि ये बात किसी से नहीं छिपी है कि कुछ ही समय बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं। और जिस तरीके से अरिजीत सिंह काफी ज्यादा सोशल वर्क करते हैं, ऐसी स्थिति में अचानक से चुनाव के वक्त इस तरीके से म्यूजिक से पीछे हटना कहीं ना कहीं इशारा दे रहा है उनके एक बड़े राजनीतिक करियर की ओर। तो अरिजीत ने जब से आपको बता दें कि बैकग्राउंड सिंगिंग से संन्यास लेने का ऐलान किया है, वो लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। और अब खबर आ रही है कि अरिजीत पश्चिम बंगाल की राजनीति में कदम रख सकते हैं। ये एक नई और अलग शुरुआत हो सकती है। अरिजीत अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी भी लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं, ऐसी भी कई सारी रिपोर्ट्स में खबरें हैं। वो पश्चिम बंगाल के आगामी विधानसभा चुनाव में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने अपने करियर को संगीत से राजनीति की ओर शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अरिजीत ने एक बयान में कहा कि वो एक ही काम करते करते बोर हो गए हैं और अब कुछ नया तलाश रहे हैं। और काफी समय से अपने गृहनगर जियागंज, जो कि पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद में है, उसमें सामाजिक कार्यों से जुड़े हैं, जिससे उनके राजनीति में आने की संभावनाओं को और ज्यादा बल मिला है। 27 जनवरी को अरिजीत ने एक भावुक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए घोषणा की थी कि वो अब प्लेबैक सिंगिंग फिल्मों के लिए गाना जो है अब नहीं गाएंगे। अब ऐसे में एक रिपोर्ट के मुताबिक अरिजीत अब अपनी कला का नया अध्याय शुरू कर चुके हैं। प्लेबैक सिंगिंग की दुनिया से उन्होंने ये ब्रेक जो है लिया है और अब जो है वो राजनीतिक करियर अपना शुरू करने वाले। दिलचस्प बात यह है कि अरिजीत से जुड़े इस खबर को लेकर सोशल मीडिया पे मानो जनता के अंदर भारी एक्साइटेड है। वो जनता जो कि काफी ज्यादा आप कह सकते हैं दुखी हो गई थी जब अरिजीत सिंह ने कहा था कि प्लेबैक सिंगिंग से वो ब्रेक ले रहे हैं, अब वो कुछ टाइम जो है नहीं करेंगे प्लेबैक सिंगिंग, अभी उनको नहीं करना है। तो जनता जो है काफी ज्यादा आप कह सकते हैं मायूस थी, लेकिन अब उनके राजनीति में एंट्री को लेकर जनता बेहद ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर तो अब लोगों ने पश्चिम बंगाल को देखते हुए टैग करना भी शुरू कर दिया है और ये लिखना भी शुरू कर दिया है कि ममता बनर्जी को अपने बैग पैक कर लेना चाहिए। एक और व्यक्ति ने जो है इस मामले को लेकर लिखा है कि ये बहुत बड़ा शॉकिंग खबर है कि अरिजीत सिंह जो है बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। ये जो रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट ने हर लोगों के दिलों की धड़कनें जो है बढ़ा दी है। अब प्लेबैक सिंगिंग क्विट करने के बाद वो हजारों लाखों करोड़ों लोगों की आवाज अब राजनीति में भी बनने जा रही है। यहाँ पे कह रही है कि भगवा सुनामी जो है वो देखने के लिए मिलेगी। काफी ज्यादा हाइप इस वक्त इस पूरी खबर को मिल रहा है। एक और व्यक्ति ने इस मामले को लेकर लिखा कि अरिजीत सिंह भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार अगर ये सच होता है तो ये बहुत बड़ा, अगर आप कहेंगे कि आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा एक्साइटेड खबर होगा, क्योंकि एक बहुत फेमस, बहुत पॉपुलर, लोगों के दिलों पर राज करने वाले, जनता के बीच एक मजबूत आवाज अरिजीत सिंह जो है वो अब एक एक्टिव म्यूजिशियन से एक एक्टिव पॉलिटिशियन के रूप में निखर कर सामने आएंगे। तो आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पर इसे लेकर काफी बज है, बड़ी खबर लोग बता रहे हैं और लोग ये भी कह रहे हैं कि इस आवाज के साथ, क्योंकि अपनी आवाज के लिए अरिजीत सिंह जाने जाते हैं, तो कह रहे हैं कि आप इमेजिन करिए कि अरिजीत सिंह की आवाज के साथ वो नजारा कैसा होगा जब वो रैली कर रहे होंगे या फिर जब वो जो है किस तरीके की पॉलिटिकल जो है जनसभा कर रहे होंगे और उनकी इस आवाज के साथ जो है क्या नजारा होगा वहां पर।
किस तरीके से जो है तमाम चीज़ देखने के लिए मिलेगी, ये सोचकर ही लोग काफ़ी ज़्यादा जो है एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं अरिजीत सिंह को लेकर जो खबरें थी, लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं और कहीं ना कहीं एक नई पारी के लिए उनके समर्थन में भी खड़े हैं कि अरिजीत के लिए जो है पूरी तरीके से वो आगे बढ़कर चढ़कर जो है सामने आएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। लोग ये कह रहे हैं कि अब समझ में आया कि अचानक से उन्होंने रिटायरमेंट क्यों लिया, क्योंकि एक नई पारी जो है वो करने वाले थे। और उसके बाद कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि एक बहुत बड़ा मोमेंट होने वाला है इंडियन पॉलिटिक्स और वर्ल्ड ऑफ आर्ट के बीच में, क्योंकि एक बड़ा मिक्सअप देखने के लिए मिलेगा। जो अरिजीत सिंह है, जिनका होल्ड पब्लिक पे काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं, अगर वो एक्टिव पॉलिटिक्स में आते हैं तो फिर जो यंग वोटर्स हैं उनको वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, काफ़ी ज़्यादा उन पर इनकी पकड़ रहेगी। और उसके बाद जो है लोग तो यहाँ पर ये भी मजाक बना रहे हैं सोशल मीडिया पर कि ये कह रहे हैं कि अगर वो पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो अपोजिशन के लिए जो है सैड सॉन्ग की प्लेलिस्ट भी वो तैयार कर देंगे। यानी लोगों का मानना है कि अरिजीत की अगर एंट्री होती है, अरिजीत अगर किसी पार्टी से चुनाव मैदान में आते हैं और उसके बाद अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो नज़ारा बहुत ही दिलचस्प होगा अरिजीत सिंह के लिए। राजनीति से आपने देखा होगा कि बहुत कम ऐसे पल होंगे या बहुत ऐसा कम मोमेंट होगा जब वो राजनीति से जुड़े या राजनीतिक बयान उन्होंने दिया होंगे, जो कि जो है काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर बज़ भी बना होगा। लेकिन अब पश्चिम बंगाल चुनाव जो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होता है, सभी लोग जो है इसे लेकर आप कह सकते हैं कि तैयारी में रहते हैं कि क्या कुछ नया देखने के लिए मिलेगा। अब अरिजीत सिंह विचार कर रहे हैं कि वो जो है बीजेपी ज्वाइन कर दे, या ये भी कहा जा रहा है कि और ये भी रिपोर्ट है कि वो बीजेपी के साथ साथ ये भी हो सकता है कि अगर बीजेपी नहीं ज्वाइन करते हैं तो अपनी अपनी एक पार्टी भी वो लॉन्च कर सकते हैं। राजनीतिक करियर को लेकर अभी उनका कोई आधिकारिक बयान तो नहीं आया है। कहा जा रहा है कि ग्रास रूट लेवल पर चुनाव लड़ सकते हैं अरिजीत। तो पश्चिम बंगाल चुनाव में तुरंत हिस्सा लेने की उनकी योजना जो है वैसी भी नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि वो इसके लेके तैयारी काफी टाइम से कर रही हैं। अरिजीत पहले ग्रास रूट लेवल पर चुनाव लड़ सकते हैं। वो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के जियागंज से हैं, जहां वे काफी ज्यादा सिंपल सादा जीवन जीते हैं। अपने शांत स्वभाव, सामाजिक सरोकार के कारण वो पहले भी स्थानीय स्तर पर लोगों की मदद करते नजर आते हैं, जिससे राजनीतिक अटकलों को और हवा मिल रही है। और यही नहीं, आपको बता दें कि उनका एक रेस्टोरेंट भी है, वो भी काफी ज्यादा लोगों की समाज सेवा जो है करता है। काफी कम पैसे में बहुत बढ़िया खाना भी वो प्रोवाइड करते हैं। नेटवर्थ होने के बावजूद काफी ज्यादा सिंपल लाइफ लीड करते हैं। उनकी फिल्म मेकिंग में भी बड़ी दिलचस्पी रही है। निदेशक अनुराग बासु की अगर बात करें तो उनका कहना है कि उन्हें निर्देशन यानी डायरेक्शन की भी गहरी समझ है और उनकी निर्देशित फिल्म एक जंगल एडवेंचर होगी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाएंगे। इस फिल्म को अरिजीत ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर जो है लिखा है। अरिजीत को लेकर काफी अटकलें हैं, बीजेपी ज्वाइन करने की भी अटकलें हैं, अपनी पार्टी नई बनाने की भी अटकलें हैं, डायरेक्शन में जाने की भी अटकलें हैं। यानी जो उन्होंने क्विट किया है प्लेबैक सिंगिंग और इससे जो इन्होंने ब्रेक लिया है, उसके बाद कई सारे रीजन निकलकर सामने आ रहे हैं। अरिजीत का सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रहा है। छोटे से शहर से निकलकर वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा सुने जाने वाले भारतीय कलाकार बनने तक उनकी मेहनत और सादगी की मिसाल दी जाती है। साल 2005 में फेम गुरुकुल से शुरुआत करने वाले अरिजीत को साल 2013 में आशिकी 2 के गाने तुम ही हो ने रातों रात सुपरस्टार बना दिया था और उन्हें पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी दिलाया था। इसके बाद उन्होंने लगातार कई सुपरहिट गानों में अपनी अलग अलग पहचान बनाई है और अब राजनीति में भी अपनी नई उभरती पहचान बनाने के लिए जो है वो तैयार है। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बता दिया। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।